हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने खाते से यानी अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे को पैसे कैसे भेज सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ये होता है कि हम कहीं और होते हैं, ऐसे में हमारा दोस्त या फिर घर का कोई सदस्य, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और वो हमसे पैसे मंगाना चाहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही उसके खाते में पैसे भेजेंगे। और कुछ लोग तो कमाने चले जाते हैं और वहाँ से अगर उन्हें अपने घर पर पैसे भेजने होते हैं तो वो भी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि मोबाइल फ़ोन से कैसे पैसे भेजे जाते हैं। और अगर आप किसी दुकान पर जाकर के पैसे भेजते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर जाने आने का जो समय है वो तो आपका बेकार जाता ही है, साथ में जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, यानी आपका एक्स्ट्रा पैसा एक भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में अगर आपको पैसे भेजने हैं तो उसके लिए आपको फ़ोनपे या फिर पेटीएम या फिर गूगल, इन तीनों में से किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पेटीएम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में पैसे भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। पेटीएम एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे जो है पासवर्ड मांगेगा, अगर आपने पासवर्ड लगाया होगा तो मैंने जो है पासवर्ड लगाया है जो कि फेस लॉक है, ये अनलॉक हो चुका है। हम इसको ओके कर देंगे। अब जो है हमारा पेटीएम एप्लीकेशन खुल चुका है। तो देखिए, अपने खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे भेजने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं पेटीएम में। पहला तो है कि आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पैसे भेज सकते हो। अगर उस व्यक्ति के पास क्यूआर कोड है तो वो क्यूआर कोड आप स्कैन करिए और पैसे भेज दीजिए। दूसरा ये है कि आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी उसको पैसे भेज सकते हो। जिस भी बंदे को आप पैसे भेज रहे हो, अगर उसने जो है पेटीएम एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाया है, उसका मोबाइल नंबर डालते ही उसका अकाउंट आ जाएगा और डायरेक्ट आप उसके मोबाइल नंबर से ही पैसे भेज सकते हो। तीसरा तरीका यह है कि आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट भेज सकते हो। और चौथा तरीका ये है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो आप जो है बैंक अकाउंट के ज़रिए भी पैसा भेज सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक अकाउंट से कैसे पैसे भेजते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। बैंक अकाउंट से पैसे भेजने के लिए आपके पास 2-3 जानकारियां होनी चाहिए। पहला तो ये है कि जिस भी व्यक्ति को आप पैसे भेज रहे हो उसका आपके पास खाता नंबर होना चाहिए जिसमें आप पैसे भेजोगे। और दूसरा ये कि वो खाता नंबर किस बैंक का है, यानी वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, कौन सी बैंक का वो खाता है, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास उसका आईएफएससी कोड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप जो है आप पैसे आसानी से भेज सकते हैं। तो पैसे भेजने के लिए आपको जो है यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, ये जो ऑप्शन दिखाई देगा पेटीएम में, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। बैंक अकाउंट से अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है दोबारा से इंटर बैंक अकाउंट डिटेल वाला जो पहला वाला ऑप्शन है, आपको इसी पर क्लिक करना होगा, पहले वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप जो है पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसके बाद जो है अब आपको यहाँ से वो बैंक सेलेक्ट करना है जिसमें उस व्यक्ति का खाता है, यानी आप जिसको भी पैसा भेज रहे हो उस व्यक्ति का खाता किस बैंक में है, सबसे पहले आपको वो बैंक ही यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सारे के सारे बैंक आपको मिलेंगे। देखिए, कुछ बैंक की लिस्ट यहाँ पर ऊपर की साइड में ही मिल जाएगी और कुछ का स्क्रॉल करने के बाद नीचे की साइड में भी आप देख सकते हो बैंक की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। मान लीजिए आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये देखिए इंटर द बैंक नेम का ऊपर सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और बैंक का नाम जो है यहाँ पर लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप अपनी बैंक का नाम लिखना शुरू करोगे तो यहाँ पर जो है बैंक आ जाएंगी। अगर आपका इसमें से कोई बैंक है तो आप उस पर क्लिक करके उसको जो है सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो बैंक है ना वो ऊपर की साइड में ही यहाँ पर ही मिल जाए। जैसे कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत सारे बैंक यहाँ पर है, जैसे पंजाब आईसीआईसी बैंक। तो यहाँ पर ही आपका बैंक मिल जाएगा तो और आसान है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो हम इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंटर बैंक अकाउंट,
यानी कि जो भी आपके पास खाता नंबर है जिसके अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हो, वो खाता नंबर तो आपके पास ज़रूर होगा। तो आप उस खाता नंबर को यहाँ पर आपको भरना होगा। और जिसको भी आप पैसा भेजें शुरुआती दिनों में, जैसे कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो जिसको भी आप पैसा भेजें उसका पासबुक ज़रूर से मंगवा लें। उस पासबुक में देख से आप सारी चीज़ों को सही तरीके से भरें, क्योंकि पैसे की बात है और आपको पता है कि जब पैसे किसी दूसरे के खाते में चले जाएंगे तो वहाँ से लाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप ऐसी गलती ही ना करें कि किसी दूसरे के खाते में पैसे जाएं। तो इस कंडीशन में आपको पासबुक ले लेना है या फिर उस व्यक्ति से ये कहना है कि आप अपना अकाउंट नंबर सही सही से लिख करके आप हमें सेंड करिए। तो वो सही सही से लिख करके सेंड करेगा। तो आपको जो है वो अकाउंट नंबर इसके अंदर डालना है और जो IFSC कोड होगा इस अकाउंट नंबर का, यानी इस बैंक का जो भी IFSC कोड होगा वो आपको इसके अंदर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो चलिए हम ये दोनों डिटेल डाल करके आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया है और IFSC कोड भी मैंने लगभग डाल दिया है। बस यहाँ पर मुझे एक और लेटर डालना है S। जैसे ही मैं जो है यहाँ पर मैंने IFSC कोड डाला तो आप जो है नीचे की साइड में देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ये वेरीफाइड टिक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो IFSC कोड है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर डाल देना है यहाँ पर और IFSC कोड डाल करके अब जो है आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है जो भी रिसीवर है यानी जिसका भी ये खाता है उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। कभी कभार अगर आपका सर्वर सही रहेगा तो नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, यानी जिस भी बंदे का ये खाता है, जिस भी नाम से इसने इस बैंक में खाता खुलवाया था वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आपको टाइप कर देना है। वैसे अगर आपका सर्वर सही रहेगा तो 100% यहाँ पर नाम दिखा देता है। तो यहाँ पर हम जो है नाम भर देते हैं इसका जिसका खाता है और इसके बाद जो है यहाँ पर री अकाउंट नंबर का ऑप्शन नीचे की साइड में आपको दिखेगा। आपको जो है री अकाउंट नंबर यानी जो आपने अकाउंट नंबर ऊपर डाला है वही अकाउंट नंबर नीचे भी डाल करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने नाम भी टाइप कर दिया है और अकाउंट नंबर को दोबारा भी डाल दिया है। आपको भी जो है नाम और अकाउंट नंबर डाल देना है। अगर अकाउंट नंबर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा ऊपर वाले से नीचे वाले में तो यहाँ पर एरर दिखाएगा, तो आपको फिर से देख करके सही से टाइप कर देना है, ठीक है। जो आपने ऊपर भरा है वही अकाउंट नंबर नीचे रहेगा तो मैच हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको प्रोसीड टू पे पर ये जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो है देखिए आपका अकाउंट नंबर ऊपर आ रहा है, नाम भी आ रहा है। अब आप कितना पैसा भेजना चाहते हो वो पैसा इसके बाद यहाँ पर डालना है और इसके बाद पे पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप किसी भी नए खाते में पैसे भेज रहे हैं, नए खाते का मतलब ये है कि पहली बार आप जब किसी खाते में पैसे भेज रहे हैं तो वहाँ पर आप 1 रुपया भेजें या ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया भेजें। 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई कितना भी पैसा आप भेज दीजिए पहली बार। उससे ये होगा कि जब 1 रुपया या 10 रुपया आप भेजोगे तो जब उस बंदे के अकाउंट में पैसा जाएगा तो वो चेक करके बताएगा कि हाँ हमारे खाते में पैसे आ गए हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सही खाता नंबर है, कोई भी गलती नहीं है और आपके पैसे नुकसान होने से बच सकते हैं। दरअसल ये भी हो सकता है कि अगर आपने गलती से जल्दीबाजी में खाता नंबर गलत भी डाल दिया है और आप एक ही बार में जो है ज़्यादा पैसे यहाँ पर भेज दे रहे हो, यानी ज़्यादा पैसे आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो ज़्यादा का नुकसान आपका हो सकता है। तो आप जब पहली बार पैसा भेजें तो 1 रुपया या 10 रुपये इतना ही भेज करके एक बार कंफर्म कर लें कि खाता नंबर सही है। तो यहाँ पर मैं जो है 10 रुपये भेजने वाला हूँ। मैं यहाँ पर जो है 10 रुपये टाइप कर देता हूँ और इसके बाद जो है पे पर मैं क्लिक करूँगा। पहले तो मैं ये कंफर्म करूँगा कि जिसमें मैं पैसे भेज रहा हूँ वो खाता सही है। इसके बाद मैं और भी पैसे आपको आगे भेज करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपसे जो है 4 डिजिट का UPI पिन मांगा जाएगा। अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको UPI पिन के बारे में तो पता होगा। आपको वही UPI पिन इसके अंदर डाल करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना UPI पिन डाल करके सबमिट करते हैं। हमने जो है अपना UPI पिन डाल दिया है। आपको भी अपना UPI पिन डाल करके ये जो नीचे की साइड में चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग होती है और इसके बाद देखोगे कि पैसा जा चुका है, यानी 10 रुपये इसके अंदर हमने भेज दिए हैं और यहाँ पर हमारे बैंक की तरफ से यहाँ पर मैसेज भी आ गया है कि हमारे खाते में से पैसे कट गए हैं। अब जो है आपको उस बंदे को कॉल करना है जिसको आपने पैसे भेजे हैं, ये कंफर्म करना है कि पैसे गए हैं कि नहीं। पैसे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है पे अगेन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर दोबारा से क्लिक करके इसको और भी पैसे भेज सकते हो।
तो चलिए हम सबसे पहले तो कंफर्म करते हैं पैसा गया है कि नहीं। तो दोस्तों जिसको भी मैंने ये पैसे भेजे हैं मैंने उसके यहाँ पर कॉल कर लिया है और मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि ये जो पैसे मैंने भेजे हैं वो उसी के खाते में गए हैं। इसी तरीके से आपको भी जो है पहले थोड़े ही पैसे भेज करके ये कंफर्म कर लेना है कि आप जिस खाते में पैसे भेजे हो वो खाता सही है, उसी खाते में पैसे गए हैं। इस तरीके से आपको कंफर्म करने के बाद अब अगर आपको और भी पैसा इसको भेजना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पे अगेन का, आप इस पर क्लिक करोगे तो दोबारा से आपको पैसे यहाँ पर डालने हैं और पैसे यहाँ पर पे पर क्लिक करके भेज सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप पूरी तरीके से बैक आ गए हो और फिर से आपको जो है उसी बंदे को पैसे भेजने हैं जिसको अभी जो है आपने भेजे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है फिर से टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और जिसको भी आपने पैसे भेजे होंगे नीचे जो है आपको रिसेंट में लिस्ट में मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हो इसी को हमने पैसे भेजे हैं। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए इन्हीं को जो है अभी हमने 10 रुपये भेजे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से पे पर क्लिक करना है। फिर से इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी पैसे भेजना चाहते हो आप यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे मैंने 990 रुपये टाइप कर दिए। इसके बाद मैं यहाँ पर पे पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद जो है आपको दोबारा से यूपीआई पिन डाल देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद आप चाहो तो शो पर क्लिक कर दोगे तो आपका यूपीआई पिन दिखाई भी देगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने गलत डाला होगा तो आप यहाँ पर पहचान करके दोबारा से सही डाल दोगे। तो यूपीआई पिन डालने के बाद आपको जो है यहाँ पर फिर से सही पर क्लिक करना है। ये जो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, फिर से ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और दोबारा से आप जब पैसे इसको भेजोगे तो इस तरीके से दोबारा उसके खाते में पैसे चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस भी बंदे को आप एक बार पैसे भेज देते हो ये उसका अकाउंट पेटीएम एप्लीकेशन में हमेशा सेव रहता है जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। आप जब मर्जी चाहो फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ती है इसको पैसे भेजने की तो आप आसानी से बस उस पर क्लिक करके बारी बारी से इसको कभी भी पैसे भेज सकते हो। ये आपका जो है हमेशा इस तरीके से दिखाई देगा। जितना आपने पैसा भेजा है वो सब यहाँ पर लिस्ट दिखाई देती है। इसी तरीके से जो है आप अपने खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो यानी भेज सकते हो। उम्मीद करूंगा जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आई है और आपने जो है अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में पैसे कैसे भेजे जाते हैं इसे जो है कंप्लीट सीख लिया है। अगर आपको कोई भी जानकारी समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपकी कमेंट बॉक्स में ही उसका रिप्लाई करके हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।